बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक शापित जंगल था जहां रात को सिर्फ आत्माएं बोलती थीं और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। राजा विक्रमादित्य जंगल के बीच पीपल के पेड़ से लटके बीताल को उठाने निकले। बीताल बोला, चलो राजन, इस बार की कहानी डर से परे है। कहानी है कंचनपुर गांव की, जहां एक पुरानी हवेली थी। काली हवेली लोग कहते थे। वहां एक डायन रहती है जो आत्माएं खा जाती है। गांव के किनारे खड़ी वो हवेली सदियों से बंद थी, लेकिन वहां अब भी कोई था जो रात में रोता था। एक दिन गांव में नया जोड़ा आया, अर्जुन और वैष्णवी। अर्जुन शिक्षक और भूतों पर विश्वास नहीं करता था। पहली ही रात तेज बारिश और बिजली में वैष्णवी अचानक गायब हो गई। कमरे में सिर्फ हवा का शोर था और एक अधखुला दरवाजा। 3 दिन बाद वो काली हवेली के भीतर एक पुराने संदूक में मिली। जिंदा थी, लेकिन चुप, एकदम शांत, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। अब उसकी आंखें सफेद थीं। वो सिर्फ दीवारों को घूरती थी। रात में वो कुछ मंत्र बड़बड़ाती थी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। गांव का बूढ़ा तांत्रिक बोला, वो हवेली एक तांत्रिकनी भैरवी की थी, जिसने अमरता के लिए बलि दी थी और मरते वक्त उसने शाप दिया था। एक रात वैष्णवी हवा में उठी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल और उसकी जुबान पर था, ओम काली भयंकरी, आत्मा समर्पण कर। हवेली के भीतर एक त्रिकोण यंत्र बना था। वहां वैष्णवी मंत्र जप रही थी। वो अब भैरवी बन चुकी थी। अर्जुन को तांत्रिक ने एक यंत्र दिया, लेकिन वो भी भैरवी के वश में था। अब अर्जुन अकेला था, मौत से सामने। अर्जुन ने हिम्मत वेद मंत्रों से यंत्र को जागृत किया। भैरवी चीखी, नहीं, ये असंभव है। हवेली में आग लग गई। भैरवी की आत्मा जल गई। हर कोना जलने लगा। हवेली राख हो गई। जब अर्जुन जागा तो वो अस्पताल में पास में वैष्णवी बैठी थी, मुस्कुराती हुई। भैरवी हाथ जीत थी और प्रेम जीत गया।